हमेशा कहते हैं कि प्यार इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. सिमिलरली आई बिलीव सिनेमा इज़ अ यूनिवर्सल. दीपिका सेशन कैसा रहा आज का? दिस इज़ माई फर्स्ट मास्टर क्लास. आज तक मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं है एंड neither did I think that I've achieved enough to be able to do something like this. But I've done it for Anu. She's a very, very dear friend, and Catherine Deneuve, ma'am, who is an icon and an idol for all of us. क्या मुद्दा रहा डिस्कशन का? What was the topic of discussion? What do you think the topic of discussion will be? We were discussing the food in France. नहीं क्या किस तरह की फिल्में वो Yeah, I think basically we touched upon the process of an actor. What do we go through? Choice of films. I think Anu wanted to know how we handle fame and success. But most importantly, I think बहुत सारे film students थे. So to be able to interact with them and yeah, it was a fun, very, very fun session and something that I've never done before. मैम आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस सेशन में और आपने क्या कुछ बताया सबको और क्या कुछ सीखा? नहीं, बहुत कुछ सीखा बिकॉज यू गॉट एक्टर्स फ्रॉम टू डिफरेंट कल्चर्स. दो अलग सिनेमा कल्चर हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं और इट वाज इंटरेस्टिंग क्योंकि जो एक तरह की फेम इंडिया में है, जो एक तरह का प्यार आई थिंक इंडियन एक्टर्स को मिलता है, वो आई बिलीव इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स. इफ यू सी द मैडनेस दैट दीपिका incites everywhere. So I think for Catherine also it was very interesting to see. She was like, it's a different energy, और जो उन्होंने कल देखा ओपनिंग में कि कैसे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, कैसे उठ के उनके लिए तालियां बजाई, हेलन जी के लिए तालियां बजाई, दीपिका के लिए तालियां बजाई. सो आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि दो अलग सिनेमाज में दो एक्ट्रेसेस का क्या एक्सपीरियंस रहता है. आपने क्या सीखा? मैं फिर शायद अपने आपको रिपीट कर रहा हूँ. फ्रेंच फिल्मों की हम बात करते हैं, फ्रेंच की बात करते हैं. आपने क्या सीखा वहाँ से? फ्रेंच किस बड़ी फेमस है बॉलीवुड में? आई थिंक सिनेमा ओवरऑल के बारे में मैं ये कहूँगी कि सिनेमा इज़ लाइक प्यार. जैसे प्यार कहते हैं, हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्यार इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. सिमिलरली आई बिलीव सिनेमा इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. कभी आप इफ सम फॉरेन फिल्म इज़ प्लेइंग ऑन टीवी, हम उसको म्यूट भी करें तो कुछ ना कुछ पता चलता है कि ये सीन के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, इट्स बिकॉज ऑफ इमोशन. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके अंदर इमोशन है, हम सबके अंदर फीलिंग है. आई थिंक लैंग्वेज इज़ ओनली अ वे ऑफ an external way of communicating, but the way you communicate through real feeling and real emotion, that is universal, because at the end of the day, whether you're French, whether you're Italian, whether you're American, whether you're Indian, we are all human beings at the end of the day, and cinema is that. It's about communicating, it's about feeling, it's about emotion. ओके, जहाँ शुरुआत से लेकर आप जिस मकाम पे आप पहुँच गई हैं, जिस मकाम पे आप हैं, अब आप इस तरह के फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनती हैं जहाँ आप फिल्म डिस्कस करती हैं, मेकिंग डिस्कस करती हैं. हाउ प्राउड यू फील? यू आर डिस्कसिंग फिल्म मेकिंग प्रोसेस along with. I still feel like I have not achieved enough for me to be here today. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि in fact even when she asked me, I was like, मुझे क्यों? मतलब she could have called anyone else, but of course it's a huge opportunity for me more than anything else. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि I have a lot more to achieve. बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना, अचीव करना बाकी है. दीपिका, हॉलीवुड में सबका एक ख्वाब होता है, विश होती है कि मैं हॉलीवुड की फिल्म करूँ. क्या आपने कभी ऐसा सोचा है या करना चाहिए फ्रेंच मूवी में? एब्सोल्युटली. I think French cinema is as beautiful as Indian cinema. और जैसे मैंने इनको पहले भी कहा, I don't think the medium matters as much as the story and the script. So if I find something exciting, in fact, we've watched Priceless is one of my most famous and my most favorite French films. ऐसे बहुत सारे films हैं. I've watched a couple of Iranian films as well. I do like some directors. I have identified some directors who I'd like to work with, and let's see. So happy New Year. The last one, the Happy New Year is releasing, on Diwali. Really? Yes. तो किस तरह की उम्मीदें हैं? क्योंकि हाइप बहुत ज़्यादा है, लोगों में बस बहुत ज़्यादा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है. उम्मीद तो यही है कि लोग आए, फिल्म को एंजॉय करें. It's festival season, and Happy New Year itself is such a colorful film. And when I say colorful, I don't mean in terms of actual color, but I think in terms of the feeling and the emotion. इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है, रोमांस है, इस बार थोड़ा पेट्रियाटिज्म भी है.
I think it's that film. I think we're going to get the censor also, the certificate in the next 1 or 2 days, and I think I believe it's a universal film, a film that the entire family can go and watch. It's the perfect film to release during a festival. Most importantly, personally, मेरे लिए it's the coming back of my Om Shanti Om team, Farah and Shahrukh, and I think we've had a great experience on working on the film. We've all become like a family, we've all become one unit, and I think that love and that happiness that we have, जैसे मैं अंदर भी कह रही थी कि जब हम फिल्में करते हैं तो उस प्रोसेस को जब हम एंजॉय करते हैं, that happiness and that excitement translates into the films that we make, and Happy New Year के साथ ये ज़रूर हुआ है, and hopefully जब audiences जाएंगे फिल्म को देखने 24th को, they will feel that love and happiness and excitement. What inspired you to support Bobby? Sorry? What inspired you to support Bobby? It's my film industry. I am what I am today because of the Indian film industry, and it was a no-brainer. There was no inspiration. I think the inspiration is that I am what I am today because of what the industry has given me, and I think it's time we all give back. What is the importance of film festivals about you? Fil- The importance of film festivals. I think it's very important in terms of creating awareness about the kind of films that we make. Unfortunately, I think there's only certain kinds of cinema or films that are only made up to a certain production level and value, and certain films that have the money that eventually make it to a theatre. But I think film festivals also allow for different kinds of filmmakers to interact, for film students to come and see what is available, what they want to do. So I think it's just keeping everyone alive, keeping cinema alive, because I think whatever we do, at the end of the day, we all love what we do, Indian cinema or global cinema. And I think it's a great way to just keep cinema alive. Thank you. Thank you so much.